हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, तो पिछली बार मैंने 10.1 एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब वृत्त के 10.2 एक्सरसाइज को अब हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ। जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए, एक बिंदु से कहाँ कहाँ बिंदु ले सकते हैं, जरा इसको ध्यान देना है। पहला बिंदु यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। दूसरा बिंदु देखिए इस सर्कल में यहाँ पे लिया है। तीसरा वाला जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु ले रहा है, यहाँ पे बिंदु, और एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। चलिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श रेखाओं की संख्या मानता हूँ कि एक सर्कल है और एक सर्कल का सेंटर पॉइंट वो है। तो बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट अगर मैं वृत्त के अंदर ही ले लिया, यहाँ पे अगर वृत्त के अंदर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो ज़रा यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, इस पे स्पर्श रेखाओं की संख्या मैं ड्रा कर सकता हूँ क्या? इस पर कितनी स्पर्श रेखाएँ ये हैं क्या? ये स्पर्श रेखाएँ नहीं होती ना, तो ये स्पर्श रेखाएँ नहीं हैं। यहाँ पे स्थिति बताना चाहता है। यहाँ पे ज़रा नीचे देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ज़रा ध्यान देंगे, यही चीज़ है। कह रहा है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं। तो ये तो कोई स्पर्श रेखा ये सब नहीं है ना, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं है। स्थिति 1 ये कहना चाहता है। ज़रा 2 को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम 2 दिया है, दूसरा डायग्राम यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा डायग्राम अगर मैं कह दूं कि ये अगर मान लेते हैं सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल के एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, ये ऐसे स्पर्शी ड्रा कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, एक स्पर्शी ड्रा किया। तो ये जो है किसी एक वृत्त के किसी एक पॉइंट पे कह रहा है, तो ये देखो स्पर्श रेखा इसको कहते हैं। ये स्पर्श रेखा है, बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था ये वाला चीज़, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा वाला स्थिति जो है यहाँ पे बोलना चाहता है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। बिल्कुल ठीक है, एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। राइट है, एकदम सही है। और तीसरी वाले को देखते हैं जरा। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे जरा पढ़ लेते हैं एक बार। स्थिति 3 है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी वृत्त के बाहर जरा खींचते हैं, ड्रा करते हैं। देखिए एक सर्कल है, अब वृत्त के बाहर मैंने ये पॉइंट ले लिया, चलिए एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो कह रहा है कि वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट लेते, वृत्त के बाहर स्थित, देखिए क्या कहना चाहता है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली, तो जाने वाली ये हो गया, वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं। तो एक स्पर्श रेखा देखिए यहाँ पे मैं ड्रा कर सकता हूँ, एक ऐसे मैं ड्रा कर सकता हूँ, और एक जो है कैसे ड्रा कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे स्पर्श कर दिया, और एक ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो करें कि वृत्त के अगर ये सेंटर पॉइंट वो है, वृत्त के बाहर कोई अगर पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं ड्रा कर सकते हैं। एक स्पर्श ये हो गया और एक ये स्पर्श रेखा, देखिए एक स्पर्श रेखा हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो 3 कंडीशन है यहाँ पे, तीनों को मैंने बता दिया। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे दे रहा था, कह रहा है कि इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 में कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर अगर कोई पॉइंट ले लें तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा, कोई स्पर्श रेखा नहीं। यहाँ पे पहले वाले में ये बोला है, ठीक है ना, पहले वाले में ये बोला कोई स्पर्श रेखा नहीं है वृत्त के अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं। और दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे बोला था कि स्पर्श रेखा, देखिए इस सर्कल के परिधि पर कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बोला है वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो दो स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा मैंने ड्रा कर दिया, रेखा खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तीनों को मैंने बता दिया है। अब बारी है इसकी, देखिए प्रमेय नंबर 1 मैंने बताया था, अब बारी है प्रमेय नंबर 2 की, ठीक है। प्रमेय नंबर 2 ये कहना चाहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। क्या, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। कह रहे कि
एक इस तरह से अगर एक सर्कल है और ये बाह्य बिंदु है, ये P है, मैंने यहाँ पे दो स्पर्श रेखा अभी बताया कि दो स्पर्श खींच सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ से दो स्पर्श रेखा ड्रा किया और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट अगर O है तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको मिला सकता हूँ। क्या मिला सकता हूँ? बिल्कुल। तो दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको कह देता हूँ Q पॉइंट है और इसको कह देता हूँ P पॉइंट है। ये P पॉइंट है, Q पॉइंट। ओके, चलिए दो मैंने ड्रा कर दिया। अच्छा, यहाँ से इसको अगर हम मिला दें तो बताइए क्या रेडियस होता है? क्या होता है? रेडियस। ये रेडियस यानी त्रिज्या है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है। बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ज़रा ये देखेंगे कि ये दो रेखाएं जो स्पर्श रेखाएं हों, ये से पी से यहाँ पे इसको आर कर देना, आर क्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर क्यू है ये। ठीक है, कह रहा कि जो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये अगला प्रमेय है हमारा, प्रमेय नंबर 10.2। बस यही इसमें समझना है कि यहाँ पे ये जो पी आर है बराबर पी क्यू के, बस इतना ही समझना हमें। ठीक है ना। और यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं अगर ये स्पर्श रेखा है और यहाँ से ये त्रिज्या है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। ये हम कब पढ़े थे? ये पिछले एक्सरसाइज प्रमेय नंबर 10.1 में पढ़े थे। और ये भी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा है, ये जो रेखा है इसकी आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय नंबर 2 है। बस ज़्यादा कुछ नहीं समझना, इसमें दोनों स्पर्श रेखाएँ यहाँ पर बराबर होती हैं, बस इतना ही समझना है। अब हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे दे रहा है प्रश्नावली 10.2। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। हमें विकल्प ये ऑप्शनल है और इसको हमें सही आंसर देना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। चलिए देखते हैं। बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा के एक बिंदु से, चलिए यह एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कह रहा कि एक पहले सर्कल बनाइए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, अच्छा चलिए Q पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका सेंटर पॉइंट वो है। ठीक है, तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। चलिए 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा बना लिया। ठीक, यहाँ से इसको हम मिला सकते हैं और हम जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा है और यहाँ से हम सब मिलाएंगे प्रमेय नंबर 1 से हम जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाने लग रहा है। 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र ये है, Q से जो दूरी है वो करे 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसको फाइंड करना है। चलिए इसको मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं, इसको हम फाइंड करना, देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 अगर डिग्री एंगल बन रहा है तो ये पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, या पाइथागोरस यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी साइड जो होती है वो कर्ण होती है, तो ये वाली सबसे बड़ी साइड है, ये कर्ण है, तो इसको कहेंगे 25 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे बेस क्या है, बेस को इसको ले लेते हैं, बेस है 24 का स्क्वायर प्लस हमें परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है, यानी आर फाइंड करना है, यानी ओ से पी फाइंड करना है, यही तो रेडियस है। ओके, चलिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है, चलिए 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 × 24 देखिए 4 चौका 16 कैरी 1 और 2 दूना 4 चौका 16 और 4 दूना 8 9 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो 6 और 9 और 17 और 5 576 हो जाएगा। कितना? 576 प्लस का ओपी को हम कह देते हैं कि रेडियस है, रेडियस आर का स्क्वायर, आर मान लिया हूँ तो आर का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे
देखो 625 में से इस 576 को माइनस कर दें बराबर आर स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं कैरी लेगा तो यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे 1 बचा तो 11 7 4 11 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5 सॉरी तो 41 आ जाएगा है ना, नहीं 41 नहीं, फिर से माइनस करते हैं। देखिए कैरी लेगा 15 से 6 गया तो 6 जाएगा 15 9 तो यहाँ पे 9 बचेगा ना, 9 बचा और यहाँ पे एक कैरी लिया था चाहे 1 बचेगा तो यहाँ से एक कैरी इधर से लेगा तो 11 में से 7 गया तो 4 और यहाँ 5 से 5 गया कुछ नहीं तो यानी 49 बचेगा और आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर इक्वल टू मैं कर सकता हूँ कि √49 और यहाँ से आ जाएगा 7 7 49 क्योंकि √49 इसका 7 आ जाता है तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो रेडियस आया यहाँ पे सॉरी देखिए दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे रूट में जाएगा 49 और इसको बाहर निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके तो इस ऑप्शन को देखें ज़रा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है तो 4 ऑप्शन में आंसर ये वाला जो है ऑप्शन ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 10.11 में यदि TP = TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ = 110 सेंटीमीटर 110 डिग्री तो PTQ बराबर है। तो यहाँ पे चलिए फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे सेंटर पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ मैच करा रहा है, यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ है ठीक ना, और ये पॉइंट दिया है 110 डिग्री और ये बाहर पॉइंट है यहाँ पे, इसका नाम है T और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं ठीक है ना, यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है इसको मिलाया है तो इसका नाम है P, इसका नाम है Q ठीक। यहाँ पे 110 डिग्री हम जानते हैं, अगर ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये स्पर्श रेखा तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 डिग्री। हम ये देख पा रहे हैं कि चलिए पहले देखें क्या फाइंड करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि TQ केंद्र O वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो भाई TP और ये TQ जो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ एंगल जो POQ है वो कितना है 110 डिग्री है जो लिखा भी है। तो एंगल PTQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PTQ फाइंड करना, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। और POQ दिया था, POQ ये दिया था 110 डिग्री। चलिए इसको फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड, दो साइड, तीन साइड और 4 साइड यानी चतुर्भुज हो गया। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो सभी को ऐड कर दें यानी हम कहेंगे ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये भी चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज है? हम कहते हैं कि चतुर्भुज जो है चतुर्भुज PTQO ठीक है ना, यही चतुर्भुज है। तो हम कहेंगे एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O = 360 डिग्री ठीक है। एंगल P है 90 डिग्री, एंगल T कितना है गिवन नहीं है, यही फाइंड करना है। T प्लस एंगल Q 90 डिग्री और एंगल O जो है 110 डिग्री 360 के बराबर है। तो अच्छा इसको ऐड कर दें, 9 9 18 180 डिग्री 180 और ये 10 90 हो जाएगा और 290 हो जाएगा। यानी एंगल T प्लस 290 बराबर इधर हो गया 360। मैंने इन सबको ऐड कर दिया, 90 90 100 देखिए 90 90 कितना हो गया 180 और 110 और ऐड करना था, 0 8 9 और 1 1 2 290 हो गया यहाँ ठीक और 360। एंगल T = 360 माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो 290 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं, 0 0 गया 0, 6 से 9 नहीं जाएगा कैरी लेगा, 16 से 9 गया तो 9 7 16 ठीक है। यहाँ से बचा 2, 2 से 2 गया कुछ नहीं। एंगल T = आ गया 70 डिग्री। यानी एंगल T को मैं कह सकता हूँ PTQ ठीक है, इसको कहते हैं PTQ और ये 70 डिग्री आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर है ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर मेरा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पे दे रहा है कि बी जो है राइट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो हमें फाइंड करना है एंगल POA इक्वल होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 50, 60, 70 और 80 दे रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आने वाला है। जैसे बोला है उस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले जो बोला है, कह रहा है कि एक सर्कल है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक आउटर साइड में एक पॉइंट P है और यहाँ से कह रहा है 2 टेंजेंट है, स्पर्शी हैं। तो एक कह रहा है कि P से एक स्पर्शी है, टेंजेंट है यहाँ पे, और एक कह रहा है कि P से B है। देखिए यहाँ पे P से B एक स्पर्शी है, B कर लिया स्पर्शी। और एक सा सेंटर पॉइंट बोल रहा है कि O है। देखिए P से O केंद्र वाले P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के एंगल पे हैं। यहाँ 80 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो एंगल फाइंड करना है, झुकी हुई हो तो एंगल POA, इसका मतलब मुझे यहाँ से इसको ड्रा करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और इसको भी हम मिला लेते हैं, इसको रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे मिल गया, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। एक काम करें, हम सभी लोग एक थ्योरम जानते हैं, क्या नाम है, थ्योरम नंबर 2 जो है 10.2 जो था, अगर यहाँ पे P पॉइंट आउटर साइड पे एक पॉइंट हो और यहाँ से ये टेंजेंट हो, स्पर्शी हो, और यहाँ से एक टेंजेंट हो, तो हमने पढ़ा था कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होता है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना, ये एंगल भी अगर यहाँ से इसको सीधा मिला दें तो यहाँ पे ये एंगल आधा हो जाएगा। जैसे 80 है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और हम जानते हैं एक थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ा था, तो यहाँ पे रेडियस अगर यहाँ से मिलाते हैं और ये कोई टेंजेंट है, स्पर्शी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं 40 ये है, 90 ये है, और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, हमें यही एंगल चाहिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, इसको और इसको ऐड कर दें तो 180 होता है। तो 90 40 को ऐड करें तो 130 हो गया, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो 180 से अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा 50। इसका 50 आंसर हो जाएगा अगर मैं इस तरह से करूँ तो। लेकिन अगर दूसरा भी मेथड हमारे पास है, इसको एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इस पूरे एंगल को पहले फाइंड कर लेते हैं। पूरा एंगल आ जाएगा तो इसका आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे तो हमारे पास पता चल गया कि ये देखिए एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये और चौथा साइड ये। इसका मतलब ये चतुर्भुज बन रहा है। चलिए चतुर्भुज वाले से हम करते हैं, जो क्वाड्रेटरल है, चतुर्भुज को क्वाड्रेटरल कहेंगे। तो चतुर्भुज कहेंगे चतुर्भुज APBO, चतुर्भुज ABPO से हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। क्वाड्रेटरल के 4 एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो जो एंगल यहाँ पे पता है उसको लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल प्लस P कितना है 80 डिग्री, और यहाँ पे एंगल B, अच्छा देखिए यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, स्पर्शी है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि हम थ्योरम नंबर 10.1 को बताया था कि अगर ये स्पर्शी है, यहाँ से रेडियस यहाँ पे मिलता है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल B कितना होगा 90 डिग्री। एंगल O तो हमें फाइंड करना है, ये पूरा एंगल O फाइंड कर लेते हैं 360, ठीक। इनको ऐड कर दें, देखिए 9 9 18 180 और 8 को और जोड़ देंगे, 80 को और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260, ठीक है। और प्लस एंगल O इक्वल टू 360, ठीक। एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 360, इसको इधर लेके जाएंगे तो 260 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री। एंगल O इक्वल टू 100 डिग्री। अच्छा एंगल O को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। एंगल O को AOB लिख सकता हूँ, एंगल AOB भी लिख सकता हूँ इसको 100 डिग्री, ठीक। हमें चाहिए क्या, एंगल क्या चाहिए था, एक बार देख लेते हैं। POA, क्या चाहिए, POA, एंगल POA चाहिए। ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है POA, इतना नहीं चाहिए, ये तो एंगल पूरा आया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आया है एंगल AOB अपान हम कर देंगे 2, तो आधा हो जाएगा। POA इसका आधा ही होगा, तो यहाँ पे AOB आया 100, तो 100 का आधा हो जाएगा 50 डिग्री। कितना आएगा 50 डिग्री। यही अपना आंसर है, ठीक है। कौन से ऑप्शन में यहाँ पे टिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा तीसरा वाला था, तो ऑप्शन ए पर अगर राइट आंसर हो जाएगा,
50 डिग्री इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए जो कह रहा है कि उसको हम करते हैं। कह रहा है किसी वृत्त, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वृत्त के व्यास पे, तो ये है, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट O है और इसका ये जो है ये व्यास है यानी डायमीटर है, तो इसके व्यासों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। चलिए 2 स्पर्श रेखाएं मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, ठीक। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें इसको समांतर दिखाना है, इस लाइन को और इस लाइन को, यानी ये जो स्पर्शी हैं यानी टेंजेंट जो हैं, मैं इसको नाम ले लेता हूँ, ये A है और ये B है, ये C है और ये D है। हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव AB पैरेलल CD, यही हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और देखिए इसका सेंटर पॉइंट O पॉइंट है। एक काम करें हम इसको AB पैरेलल CD कब हमारे पास प्रूफ हो जाए, AB पैरेलल CD कब प्रूफ होगा, जब हम देखेंगे कि अगर इनके बीच में हम अगर 90 डिग्री, इसके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल को अगर हम दिखा दें तो हमारा ये पता चल जाएगा कि ये जो लाइन जो डायमीटर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जब बिल्कुल स्ट्रेट है तब ये जो AB और CD जो होगा ये पैरेलल लाइन्स हो जाएगा। बस यही हम दिखा दें। हम सभी लोग जानते हैं थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस तक यानी परिधि तक कोई एक पॉइंट है और इस पे एक टेंजेंट स्पर्शी है, या तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमने ये पढ़ा था। और इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ भी। तो हम एक चीज़ कह दें कि जो O से, अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट नाम ले लेते हैं P, इसको नाम ले लेते Q, ठीक है। O से जो P है, OP परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है ना। OP परपेंडिकुलर किस पे, AB पर, और यहाँ से OQ परपेंडिकुलर है किस पे, CD पर, ठीक। तो एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, इस लाइन पे हम कह सकते हैं कि BPO एंगल BPO इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हम कह सकते हैं DQO ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो चलिए इन दोनों पॉइंटों को हमने 90 दिखा दिया। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे जो एंगल 90 और यहाँ पे 90 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 का एंगल बनता है। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी आसन्न कोण, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब आसन्न कोण से हम कह देंगे, आसन्न कोण से हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो बनाता है आसन्न कोण। इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा, कि AB जो है ये पैरेलल है किसके, CD के। दिस हैज प्रूव्ड, ठीक, आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब जो 4 वाला क्वेश्चन हमने देखा है, 4th वाला क्वेश्चन, उसी का जस्ट उल्टा अभी ये कहना चाहता है, समझ लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए बोला क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट O है। कह रहा है कि किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे स्पर्श अगर बिंदु है, स्पर्श बिंदु को मैं कह देता हूँ, ये नाम ले लो, ठीक है, ये कह दिया। और P से जो Q है, PQ जो है ये इसका स्पर्शी है, टेंजेंट है, ओके। और यहाँ से कह रहा है कि अगर इस पे हम PQ पर अगर लंब डाला जाए तो कह रहा है कि ये सेंटर पॉइंट से होकर जाता है। कैसे जाता है, सेंटर पॉइंट से होकर जाता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ में लिखेंगे हम टू प्रूफ हमें क्या करना है, कह रहा है कि जो O से, अच्छा PQ से लंब डाला जाए, लंब यानी परपेंडिकुलर डाला जाए, PQ से लंब डालने पर वृत्त के केंद्र
ओ से होकर जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। देखिए हम 10.1 थ्योरम जानते हैं। 10.1 प्रमेय से हम कहेंगे अगर ये स्पर्शी है, स्पर्शी से अगर हम लंब डालेंगे, यहाँ से ऐसे डालेंगे तो ये ओ से होकर जाना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये ए है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये बी पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ से लंब डाला जाए तो ये सीधा इसी के रास्ते से जाएगा, यही प्रूव करना है। 10.1 थ्योरम में इसका ये कहना है अगर यहाँ से कोई स्पर्शी है तो यहाँ पे हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 90 एंगल बनता है। तो यहाँ से हम सीधा लंब डालेंगे तो ये सीधा इसी के रास्ते से होकर जाएगा। ये चीज़ें हमें लिखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ये पूछा है हम ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हम दिखा सकते हैं। 10.1 थ्योरम से हमने बताया है कि अगर यहाँ पे स्पर्शी है तो ये सीधा इसी के रास्ते से होकर जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी जो लाइन है, ए बी रेखा में वृत्त का केंद्र ओ जो है, वृत्त का केंद्र ओ इसमें स्थित है, केंद्र ओ स्थित है। इसलिए हम कह देंगे कि जो PQ से लंब डालने पर, यानी PQ से लंब डालने पर वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, हेंस प्रूव लिख देंगे। बस आगे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे सर इसमें आपने सही से प्रूव नहीं किया। यार सही से प्रूव है ये, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है। इस पर प्रूव करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस लाइन से, यहाँ पे जब तुम लंब डालोगे तो सीधा यहाँ पे जो जाएगा ये सेंटर पॉइंट ओ से होके जाएगा। ये चीज़ें लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। चलिए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोला है यहाँ पे एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहना है कि वृत्त के एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोई एक बाहर पॉइंट ए है, इसको कह रहा कि यहाँ से इसको मिलाने से 5 सेंटीमीटर है। ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, हम जानते हैं ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, रेडियस होता है। चलिए इसका कुछ नाम ले लेते हैं, इसको कह देते हैं पी पॉइंट है। ठीक है, पी से जो ए है ये क्या है? स्पर्शी है, यानी टेंजेंट है। किस पे? इस ओपी पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओपी परपेंडिकुलर पी ए। ठीक है, ओके। जब 10.1 थ्योरम में हमने जाना है पता है कि अगर इस पॉइंट पे अगर ये स्पर्शी है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ओ ए पी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ से कह देंगे ट्रायंगल ओ ए पी, है ना, या ऐसे कह दे ट्रायंगल ओ ए पी में पाइथागोरस यूज़ करने पे, में पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय से। चलिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस यानी 5 का स्क्वायर, प्लस का बेस क्या है यहाँ पे? बेस इसको ले लेते हैं 4 है, 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी ओ से पी फाइन करना है, यानी रेडियस फाइन करना, ओ पी स्क्वायर। ठीक, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16 यानी 16 प्लस का ओ पी स्क्वायर। ठीक, 25 को इधर लाएंगे, 16 को इधर लाएंगे, 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, और यहाँ से 25 से 16 गया तो कितना बचेगा? 9, इधर ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी इक्वल टू यहाँ से हम कह सकते हैं रूट में चला जाएगा 9 और यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, यानी ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में डाटा दिया है इसलिए 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे कहना था इसकी त्रिज्या बताना था, वृत्त की त्रिज्या। तो ओ से पी वृत्त की त्रिज्या है, तो हमने फाइंड कर दिया ओ पी वृत्त की त्रिज्या, यानी रेडियस जो है कितना आया?
रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां है, बोला है कि 2 संकेंद्री वृत्तों की संख्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा हम देख लें। यहाँ से यहाँ तक जो एक्सरसाइज में कभी से पढ़ा रहा हूँ 10.2, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो आ ही सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में तो पूछ सकता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चौथा और 5वां क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 6वां 7वां 8वां, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 6वां 7वां 8वां ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। चलिए, इसमें चौथा और 5वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमें करना है क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 2 संकेंद्री वृत्तों। तो एक वृत्त मैंने बनाया और इसके अंदर अगर वृत्त बना देते हैं तो ये होता है संकेंद्री वृत्त, जिसका सेंटर एक ही होता है। दोनों वृत्त का सेंटर अगर एक हो, दोनों सर्कल का सेंटर एक हो तो वो संकेंद्री होता है, ठीक। तो बोला है कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो छोटे वृत्त की त्रिज्या को एक पॉइंट पे कहीं स्पर्श करता है। देखिए स्पर्शी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्शी है और यहाँ से यहाँ तक बोला है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये बोला है, उस हिसाब से मैंने काम कर लिया। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। सेंटर पॉइंट वो कर दिए, यहाँ पे कह देते हैं P, यहाँ कह देते हैं Q पॉइंट है, PQ, इसको R पॉइंट नाम ले लेते हैं, ठीक है। बोला है कि यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं। देखिए 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ है, इसका जीवा है, इसकी लंबाई हमें फाइंड करना है जो छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श करता है। हम जानते हैं अगर छोटा वृत्त है, अगर इस पे स्पर्श करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किस थ्योरम से, प्रमेय नंबर 1 से, 10.1 से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज एक बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। और हम जान रहे हैं यहाँ पे अगर यह स्पर्श करता है तो Q से P की जो जितनी डिस्टेंस होगी वहाँ से P से R की भी डिस्टेंस उतनी ही होगी। ओके, तो हमें अगर Q से P की डिस्टेंस आ जाए तो P से R भी हम फाइंड कर देंगे, तो यहाँ से Q से R आ जाएगा हमारा। ओके, चलिए उसको फाइंड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि जो OP जो है यहाँ से यहाँ तक OP परपेंडिकुलर है किस पे, Q से R पे, ठीक है। Q R पे परपेंडिकुलर है, यानी हम कह दें कि एंगल जो P हो वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। किस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएं, इसमें OPQ में, OPQ में, त्रिभुज OPQ में, ठीक। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो Q से जो R है, Q से जो R है, इसको लिख सकते हैं QP प्लस PR, QP प्लस PR, ये लिख सकते हैं हम ना। चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, OPQ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करें तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस नहीं पता है, Q से P है बेस, QP का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर यानी 3 है तो 3 का स्क्वायर। बस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और QP का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को इधर लाएंगे 25 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आएगा 25 माइनस 9, यहाँ पे QP स्क्वायर, यहाँ से आ गया 16, एक QP आ गया QP स्क्वायर। तो QP इक्वल टू हम लिख सकते हैं √16 और यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है ना। QP इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो QP जब 4 सेंटीमीटर आया, अब यहाँ पे देखिए Q से P 4 आया और P से R, हमें P से R और चाहिए। तो यही चीज़ हमने अभी बताया है लेकिन लिखा नहीं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू PR। ये क्यों लिख सकते हैं ज़रा मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे अगर इसको मैं मिला दूँ तो ये वाले त्रिभुज जो होंगे OPQ, क्या OPQ सर्वांगसम होगा किसके, OPR के, OPR के। अगर ये सर्वांगसम है यानी क्वाड्रेंट है
तो इसके ये आपस में बराबर होगा। तो देखिए क्यू पी इक्वल टू 4 आ गया, तो क्यू पी इक्वल टू 4 आया, तो इसके प्लेस पे ज़रा 4 रखना, तो ये आ गया पी आर आ गया, क्या पी आर आ गया 4। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ पे रख सकते हैं, हमें क्यू से आर ही तो चाहिए था, क्यू से आर चाहिए, तो क्यू से आर इस वाले पॉइंट में इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 कर देंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, क्यू पी के प्लेस पे आया है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4, और देखिए प्लस है पी आर कितना है, पी से आर देखिए मैं यहाँ पे कह गया हूँ 4, तो 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्यू से आर की जो डिस्टेंस आई वो जीवा है, चार्ट है, किस पे, इस छोटे वाले सर्कल पे, ये क्या है स्पर्श रेखा था, और बड़े वृत्त का ये क्या है जीवा है, यानी चार्ट है, यही तो फाइंड करना था, बड़े वृत्त की जीवा हमें फाइंड करना था, यानी क्यू से आर फाइंड करना था, हमारा कितना आया 8 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन को अब देखते हैं। बोला है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, यह आकृति दिखाया है 10.12, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD प्लस A इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए डायग्राम यहाँ है 10.12। ओके, इसको हम देखते हैं कैसे प्रूव कर पाएंगे, यही प्रूव करना है ना हमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले डायग्राम को शो करते हैं। यहाँ पे एक स्पर्शी है और एक स्पर्शी इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ स्पर्श कर दिया, और यहाँ पे एक स्पर्श कर रहा है, चलिए इसको भी मिला दिया। ठीक, थोड़ा सा ये लाइन बड़ा हो गया, यहाँ भी बड़ा हो रहा है, इसको स्पर्श कराते हैं। चलिए यहाँ स्पर्श हो गया है, तो डायग्राम बन गया है दोस्तों। चलिए इसका नाम ले लेते हैं। यहाँ पे है ए, इस पॉइंट को ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, पी है, ये क्यू है, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे आर है, ये रहा यस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, ज़रा वो लिख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना। एक वृत्त के परिगत मीन्स इसके आउटर साइड में, देखिए यहाँ पे आउटर साइड में, ये वृत्त के आउटर साइड में बना हुआ क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल ABCD खींचा गया है, और सिद्ध करना है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, है ना। चलिए ये हमें प्रूव करके लाना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं, अगर ये सर्कल के बाहर अगर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है, और इसी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट इधर है, दो टेंजेंट इधर जाता है, तो पर में 10.2 ये कहता है, क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट हो, स्पर्शी हो, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ से हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी ये जो टेंजेंट हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसके इक्वल ये हो जाएगा, यानी BP इज इक्वल टू BQ, क्या हो जाएगा, BP BQ के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये तीसरा पॉइंट C पॉइंट जो है, यहाँ से भी देखिए स्पर्शी है और इधर भी स्पर्शी है, तो दो स्पर्शी इधर भी है, इसका मतलब ये जो होगा R से C होगा वो CQ के इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे RC इज इक्वल टू CQ, ठीक। और यहाँ पे दिखा दें, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए RC इज इक्वल टू यहाँ पे CQ, ठीक है। चलिए आगे इसी तरीके से एक पॉइंट और यहाँ पे D पॉइंट आ रहा है, D पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर है, ठीक है ना। तो दो टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंटों को, ये दोनों टेंजेंट जो है आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, D से R लिखूँ, क्या लिखूँ, DR इक्वल में लिख सकता हूँ DS। ओके, चलिए अब सबको, इनको क्या काम करिए, इनको ऐड कर दिए, सबको जोड़ देता हूँ। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले को राइट साइड। AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, सबको ऐड कर दिया। ओके दोस्तों,
चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखें ज़रा, AP प्लस BP, AP प्लस BP इतना जो है AP अब प्लस BP को मैं लिख सकता हूँ AB। ओके दोस्तों, तो AP प्लस BP को लिख सकता हूँ AB प्लस RC प्लस DR। देखिए RC प्लस DR को मैं लिख सकता हूँ DC, ठीक है ना, या CD लिख सकता हूँ, CD लिख दूँ, इज इक्वल टू इसी तरीके से यहाँ भी AS, देखिए A से S, AS और AS और DS, AS प्लस और ये है DS, AS प्लस DS को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, A से D लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो AS प्लस DS को AD लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पे कर दूँ BQ प्लस CQ, देखिए B से Q और C से Q को लिख सकता हूँ B से C, BC, ठीक है ना। यही अपना आ गया जो प्रूव हमें करना था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस PC, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव तो हो गया, लेकिन बीच में आप एक चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं जो जिसके बराबर था। जैसे AB के इक्वल में क्या था, A से B के इक्वल में था AP प्लस में BP, ठीक है, ये क्या था, AB के बराबर था, ठीक। इसी तरीके से CD के इक्वल में क्या था, CD के RC प्लस DR, CD के इक्वल में था RC प्लस DR, ठीक है। और AD के इक्वल में था, AD के इक्वल में AS प्लस DS इज इक्वल टू जो BC था अपना, BC है BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। ये बीच में आप दिखा सकते हैं, इतना ये दिखा देंगे तो यहाँ से एग्जामिनर को पता हो जाएगा कि हाँ आपने दिखाया है यहाँ पे। तो चलिए इस तरह से हम प्रूव कर देंगे इसको, और ये प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर क्वेश्चन। बोला है कि आकृति 10.13 में x y तथा x डैश y डैश O केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x y को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो प्रूव्ड कर दो कि AOB 90 डिग्री है। ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से शुरुआत। चलिए जो डायग्राम है पहले इस डायग्राम को हम शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर पॉइंट O गिवन है और यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन है जिसको हम डायमीटर कहेंगे, ठीक। दो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रा किया है। इसका नाम है x और इसका नाम है y, ठीक। और एक यहाँ पे है टेंजेंट स्पर्श रेखा, इसको कह देंगे x डैश और ये y डैश, ठीक, x डैश y डैश। ये O है, यहाँ पे बोला है कि ये P है और यहाँ पे Q है। और इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ से एक पॉइंट बोला है कि यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये A पॉइंट है और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, ये इसको कहा है कि ये B पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से इसको स्पर्श करते हुए इसको मिला दिया है और जहाँ स्पर्श कर रहा है इसको C पॉइंट कहा है। ओके, डायग्राम हमारे पास पूरी तरह से बन गया है। चलिए इसको हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। जो प्रूव करना है उसको लिखें कि सिद्ध करो कि AOB प्रूव हमें करना है। जो प्रूव करना है लिखें टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें प्रूव क्या करना है, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, इसको मिलाना यहाँ से पड़ेगा। O से इस सेंटर पॉइंट से इसको एक काम करें, हम मिला देते हैं, ठीक है, मिला दें। इसको मिला देने से एक फ़ायदा हमें हो गया, ये ध्यान से देखिए, AOB हमें चाहिए ना 90 डिग्री। A यहाँ है, O यहाँ है, B यहाँ है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। यस, तो हमारे पास इसको मिलाने से एक फ़ायदा हुआ कि देखेंगे OAC एक अलग ट्रायंगल बन गया और यहाँ से देखेंगे कि OCB एक अलग ट्रायंगल बन गया। इन दोनों ट्रायंगलों को अगर मैं मिला दूं तो ये पूरा ट्रायंगल AOB आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। एक काम करें, हम इसको यहाँ से जो यहाँ पे P पॉइंट है ना,
पी पॉइंट से यहाँ पे अगर देख रहे हैं इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे पी तक मिला है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है ना। और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यस नो, यस। और एक्स और वाई पर भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये भी 90 बना लेगा। कौन से थ्योरम से? थ्योरम 10.1 से, है ना। हम जानते हैं स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बहुत बार आया है, आपको अभी तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, जो OPA है ना, इसके सिमिलर हम दिखा देते हैं OCA के, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे सिमिलर दिखाएंगे क्या, COB सिमिलर होगा किसके, BOQ के। अगर ये ट्रायंगल आपस में हम सिमिलर दिखा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए वही काम करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे O से C को मिलाया, जो काम किया यहाँ पे मिलाएंगे, O से C को मिलाया, इतना किया, मिला लिया, ठीक। अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल POA किसमें, या APO में बात करें, इन ट्रायंगल APO एंड APO में बात कर लिया, और कहाँ ACO में बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ACO। इन ट्रायंगलों में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो एंगल P है 90 है, और एंगल यहाँ पे C पे अगर ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देगा, तो ये जो होंगे ये 90 हो गए। और हम जानते हैं किसी पॉइंट से, सर्कल के किसी एक बाहरी पॉइंट से अगर स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होती हैं, इसका मतलब मैं कह दूं कि AP इक्वल टू AC होगा। क्या होगा, AP, यहाँ पे देखिए AP इक्वल टू AC हो जाएगा, है ना। थ्योरम 10.2 से जो स्पर्श रेखा है, बिंदु है यहाँ पे, सॉरी स्पर्श बिंदु नहीं, एक बाहर बिंदु है सर्कल के, तो ये साइड आपस में जो टेंजेंट होती है दोनों आपस में इक्वल होती है, ठीक है। इसको मैंने आपस में इक्वल दिखा दिया। और देख रहे हैं कि O से A जो है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ट्रायंगल में OA जो है कॉमन लाइन है, O से A जो है OA कॉमन लाइन है। चलो यहाँ पे लिखते चलता हूँ, कॉमन लाइन है। और यहाँ OAAC ये कैसे 10.1 से जो है ये आपस में इक्वल था, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल जो P है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल P जो है एंगल C के इक्वल है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं CPCT द्वारा हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा APO, ट्रायंगल APO सिमिलर होगा, यानी सर्वांगसम होगा किसके, ACO के, ठीक है ना, त्रिभुज ACO के। ओके, चलिए यहाँ से रिलेशन नंबर 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं यहाँ अगर नीचे वाले में भी देखूँ, इसमें देखूँ, देखिए अगर इस त्रिभुज की हम बात करते हैं COB और कहते हैं कि BOQ की अगर हम बात कर लें तो ये भी ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। सिमिलर होंगे या सर्वांगसम हम कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वांगसम मीन्स इसके सभी एंगल्स, साइड सब आपस में इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना, उसी को हम सर्वांगसम कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह देंगे ये जो आपस में होगा, ये जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो चलिए करते हैं, हम लिखते हैं O, ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल, इसको बात किया तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा ना। और अगर यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, स्पर्शी है यहाँ पे, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम कहते हैं कि BQO, ठीक है ना, ट्रायंगल BQO, ये दोनों ट्रायंगलों में अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे इस त्रिभुज में। तो हम लिखेंगे क्या, OCB सर्वांगसम त्रिभुज BQO, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। ओके दोस्तों, चलिए रिलेशन नंबर अगर हम लिखो 2 कह दें, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए मैं इनको दोनों को दिखा दिया है, APO सर्वांगसम दिखा दिया है AOC, है ना, और यहाँ पे OCB सर्वांगसम है BQO को मैंने दिखा दिया है इस त्रिभुज में। चलिए तो यहाँ पे जब APO सर्वांगसम है ACO की, तो एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया है APO, तो ध्यान से देखो APO
और AOC आपस में सर्वांगसम है। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो इतना एंगल है ये इस एंगल के आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके से रिलेशन ये जो 2 मैंने लिखा है OCB और BQO जो है, देखिए OCB इसके बाद BQO ये भी आपस में सर्वांगसम है, तो इसके ये वाला एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होगा, है ना। चलिए एंगल को हम पहले शो कर देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं रिलेशन 1 से। देखिए हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या, हम दिखा सकते हैं AOP एंगल AOP इक्वल हो जाएगा किसके, AOC के, एंगल AOC के इक्वल हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए और यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा BOC एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOQ के, एंगल BOQ के। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान देना। इस यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि P से जो Q है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। POQ जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे अगर यहाँ पे टोटल यहाँ पे एंगल की बात करें तो टोटल कितना एंगल बनता, 180 का एंगल बनता। तो हम यहाँ से अब प्रूव करेंगे। हम जानते हैं वी नो दैट स्ट्रेट एंगल पे जो है, स्ट्रेट एंगल पे 180 का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। हम कहेंगे कि POQ जो है स्ट्रेट लाइन है, यानी सरल रेखा है, सरल रेखा है। चलिए सरल रेखा है तो सरल रेखा पे 180 का एंगल बनेगा। तो हम कहेंगे कि APO यहाँ पे लिखते हैं एंगल APO कौन सा है, यहाँ पे APO और AOC ये सब प्लस करेंगे, AOC अब प्लस करेंगे इसमें BOC अब प्लस करेंगे BOQ, है ना। तो एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 180। स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है तो 180 सारे एंगल्स को मैंने लिख लिया। अब हमें जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं। यहाँ पे जब ध्यान देंगे APO के प्लेस पे मैं रखा हूँ AOC, क्या रखा हूँ AOC। तो APO के प्लेस पे हमें AOC ले लेते हैं। तो यहाँ पे APO के प्लेस पे रखना AOC और यहाँ पे पहले ऑलरेडी यहाँ पे है AOC, इसको रख लो प्लस BOC। ध्यान से देखो BOC तो हमें ज़रूरत है ना, BOC जिस तरह से यहाँ पे हमें ज़रूरत है AOC की हमें ज़रूरत है, इस वाले त्रिभुज की हमें बात करना है तो AOC की हमें ज़रूरत है, इसलिए APO को हमने हटाया। देखिए APO को हटा के AOC लिख दिया और यहाँ पे BOC की हमें ज़रूरत है। अब BOQ की हमें ज़रूरत नहीं तो BOQ को हटाएंगे। तो देखो BOQ की प्लेस पे BOC रख सकता हूँ, BOQ की प्लेस पे BOC रखेंगे। तो हाई ये वाला तो पहले है BOC रख लो, अब प्लस इसकी प्लेस पे मैं ये रख लेता हूँ एंगल BOC। ओके, और यहाँ पे 180 है। अब ध्यान से देखेंगे ये दो बार आ रहा है तो 2 एंगल AOC अब प्लस का यहाँ पे 2 एंगल BOC इक्वल टू 180 है और 2 यहाँ से कॉमन कर देंगे तो एंगल AOC प्लस का एंगल BOC इक्वल टू 180 और यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से AOC यहाँ पे ना AOC और BOC, ध्यान से देखना जरा AOC और BOC, क्या AOC और BOC, ध्यान AOC आया है अब प्लस BOC आया, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आया है। तो हम कह सकते हैं क्या AOB के इक्वल होगा। ध्यान से देखो इतना एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर टोटल मिला दे तो ये टोटल एंगल AOB के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू, लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। अब यही प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे AOB आ गया है, ठीक है ना, यही प्रूव करना था। ओके, इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन अब करते हैं। बोला है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है।
है ना, समपूरक सिद्ध करना यानी सप्लीमेंट्री एंगल सिद्ध करना है, प्रूव करना है। इंटरनल एंगल जो होगा वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी 180 डिग्री का होगा। हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जी किन्हीं दो एंगलों का अगर हम सम कर दें, अगर 180 आता है, 180 आता है तो वो समपूरक होता है। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि दो एंगल का सम 90 हो जाए तो कम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो सप्लीमेंट्री होगा। चलिए जो बोला है वो मैं उसको करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, क्या बोलता है, प्रूव करो। मान लेते हैं एक यहाँ पे सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, एक आउटर साइड में एक पॉइंट मैं पी ले लेता हूँ। यहाँ से बोला है 2 टेंजेंट हैं, 2 टेंजेंट एक दो स्पर्शी हैं जिसको मैं नाम ले लेता हूँ क्या, सी डी है। क्या है, सी है एक पॉइंट पे डी है। इसको मैं अगर मिला दूँ तो हम जानते हैं 10.1 जो थ्योरम है, यहाँ से यहाँ पे मिलाने पे अगर ये स्पर्शी है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके दोस्तों, सभी को पता चल गया है। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल बनाएगा और ये एंगल बनाएगा ये 180 सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी हमें प्रूव करना है टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ओ प्लस एंगल पी, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। या अच्छा 180, दो एंगल का सम यही हो गया क्या, दो एंगल का सम कितना हो गया, 180 हुआ, तो यही तो होगा समपूरक कोण। ऐसी को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, इसी समपूरक कोण इसको कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ओ सी पी और डी ये यहाँ पे एक चतुर्भुज बना रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ओ सी पी टी हम कहेंगे चतुर्भुज ओ सी पी डी में, ओ सी पी डी में हम इसकी एंगल की बात कर लें, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल डी, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। आप सभी को पता होगा, मैंने चारों एंगल का सम कर दिया, 360 के इक्वल कर दिया। ओके, एंगल ओ क्या पता है, नहीं पता है, एंगल ओ लिख दो। एंगल सी पता है क्या, 90 है ना। एंगल पी पता है क्या, नहीं पता है। एंगल डी पता है, यस 90 पता है। और यहाँ पे सब 360 के इक्वल में है, तो 90 और 90 एंगल ओ प्लस एंगल यहाँ से पी लिख देंगे और 90 180 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 360 के इक्वल में है। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 और ये इधर जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, ये राइट साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 180 और 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 ही बचेगा। एंगल ओ प्लस एंगल पी आ चुका हमारा, जो हमें प्रूव करना था ना, एंगल ओ प्लस एंगल पी 180 के इक्वल सप्लीमेंट्री, तो यह हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्या आप प्रूव कर सकते हैं? इसी तरीके के काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर समझना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं और हाई स्कूल में यार काफ़ी ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो। मैं इसी तरीके से आप पढ़ते रहो ना, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आगे। अभी तो मेरा ये नया चैनल है, क्रिएट किया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा आपको दिक्कत सहना पड़ सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताना है आगे। इसी तरीके से मेरे चैनल को अगर आप देखते रहेंगे तो बहुत सारी अभी चीज़ें बताना है जो मेरे माइंड में है। चलिए अभी क्वेश्चन को आप समझे, आपको विश्वास दिलाना है ना कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या आप पढ़ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, देखिए क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत क्या होता है, उसके आउटर साइड समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर, चलिए जो बोला है पहले उसको हम कर लेंगे। यहाँ पे एक सर्कल खींचिए जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, वो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला था कि इसकी जो परिगत है समांतर चतुर्भुज है, तो इसके परिगत है समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं। चलिए एक समांतर चतुर्भुज, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाम ले लेते हैं कुछ, ठीक है। इस पॉइंट पे
इस सब पॉइंटों पे नाम लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। इसको कह दो कोई पी है, ये क्यू है, आर है, ये यस है। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा ज़रा हम समझते हैं, बोला था कि वृत्त के परिगत समांतर, परिगत मीन्स इसके आउटर साइड में, बाहर साइड में सम चतुर्भुज जो है सम चतुर्भुज होता है। समांतर, पहले तो हमें समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता है क्या। पहले रफली आपको कुछ चीज़ें हम बताते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इस तरीके का होता है। इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है इक्वल होती है। इसके सामने की साइड ये है, आमने सामने में अपोजिट साइन, इसके सामने की भुजाएं ये साइड जितनी बराबर होगी, इसके साइड में ये उतना ही बराबर होगा जितना, और ये वाला जितना बराबर होगा उतना बराबर ये होगा, है ना। यानी अपोजिट साइन जो होता है इक्वल होता है, आप सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ कंडीशन इसमें भी होता है, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है और इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनता। 90 से या तो कम बनेगा या तो ज़्यादा बनेगा, ओके। और इसके भी आमने सामने की भुजाएं यानी अपोजिट जो लाइंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और ये डिफरेंस होता है इसमें क्या, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में और यहाँ पे आयत में, ओके। और एक चीज़ और हमें समझेंगे कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को ज़रा समझते हैं। देखिए समचतुर्भुज में सम मीन्स बराबर भुजाएं, जिसकी सभी साइड्स जो है आपस में बराबर हो जाए वो समचतुर्भुज यानी रोम्बस होता है। वो क्या होता है, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में समचतुर्भुज, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और ये रोम्बस है, ओके। चलिए समझते हैं। अच्छा यहाँ पे एक वर्ग भी तो वही होता है, स्क्वायर जिसको कहते हैं। स्क्वायर में भी सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री से या तो ज़्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, ओके। ये चीज़ें डिफरेंस होता है। पहले डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए क्या क्या होता है। स्क्वायर और इसको हटाएंगे, हमें इसको पैरेललोग्राम को रोम्बस से प्रूव करना है, यानी समांतर चतुर्भुज को हमें समचतुर्भुज प्रूव करना है। चलिए मैं मानता हूँ ABCD जो है एक क्या है, AB चतुर्भुज ABCD जो है मैं मानता हूँ कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ओके। जब ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह देंगे, AB के जस्ट बराबर CD होगा क्या, बिल्कुल होगा। AB के बराबर C से D होगा, ओके। और इसके अपोजिट साइन में अपोजिट ये लाइंस जो होता है इक्वल होता है, इसके बराबर इसको दिखा दिया तो इसके बराबर ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो AD के बराबर हमें दिखाना पड़ेगा क्या, BC, ओके, BC। अगर मैं इसको रिलेशन A कह दूँ कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। हमें पर में 10.2 में हमने पढ़ा था, पर में 10.2 में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर टेंजेंट है, स्पर्शी है, दो स्पर्शी हैं, ये दोनों स्पर्शी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए। आप धैर्य रख के देखते रहिए। अगर आपके पास धैर्य है तो हर चीज़ आप कर सकते हैं, है ना। हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा नंबर लाना है। चैनल पे इसी तरह बने रहिए। देखिए अभी ये चैनल नया ना, अभी मैंने बताया था चैनल नया है, थोड़ा सा इसको धैर्य रख के पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट A से मैं इधर जाऊँगा और इधर जाऊँगा तो ये दोनों AP के इक्वल में हो जाएगा क्या, AS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP के इक्वल में AS हो जाएगा, ओके। और इसी तरीके से अगर B पॉइंट को लेंगे तो BP के इक्वल में क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BP के इक्वल में BQ हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर मैं C पॉइंट को देखूं, C पॉइंट पे तो इसको लिखेंगे C से R इक्वल टू CQ कर सकते हैं, CQ, ओके। इसी तरीके से यहाँ भी हो गया, C पॉइंट को ले लिया। अभी D पॉइंट को लेते हैं। D पॉइंट में अगर देखेंगे कि D से R और DS लेंगे, क्या लेंगे, D से R ले लें और DS ले लेंगे, ओके। चलिए अब इन सभी को ना हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करें, AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR सबको लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया। राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दें, AS BQ और प्लस CQ और यहाँ पे DS, इन सभी को ऐड कर दिया। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, AP बराबर BP है। एक चीज़ देखिए, हमें हमारा गोल क्या है, असीब हमें क्या करना है, क्या हम कर दें कि समांतर चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाए। यानी प्रूफ हमें जो करना है, अभी तो वो हमने बताया नहीं ना, प्रूफ क्या करना है हमें। देखिए जो प्रूफ करना था, टू
प्रूव क्या करना था कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो समचतुर्भुज में समचतुर्भुज प्रूव करना है, समचतुर्भुज प्रूव करना है ना। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज में सभी आपस में, अभी जब मैं यहाँ पे समझा रहा था कि समचतुर्भुज की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए प्रूव करना है। बिल्कुल, ये हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है ना, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव हो पाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए पी प्लस बी पी, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ए पी प्लस बी पी इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, ए बी, है ना, ए बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो ए बी, उसके बाद प्लस सी आर और डी आर, जरा ध्यान देना, सी आर कहाँ है, सी से आर और डी से आर इक्वल टू लिख सकता हूँ सी डी, ओके, सी डी इसको लिख सकता हूँ, ओके। और ज़रा ध्यान देना ए एस और देखना डी एस, ध्यान से देखो ए एस और डी एस को लिख सकता हूँ डी ए, क्या लिख सकता हूँ, ए डी या डी ए, है ना। अब प्लस यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू देखो, बी से क्यू और सी से क्यू लिख सकता हूँ बी सी, क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। देखिए हमारा यहाँ तक आ गया है, ओके। अब हमें देखिए एक चीज़ ज़रा मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर यहाँ पे देखिए अगर ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज था तो हमने कहा कि ए बी के इक्वल में ये होगा, अपोजिट साइन इक्वल था, इसके अपोज में ये है तो ये इक्वल हो जाएगा, और इसके अपोज में ये है तो ये इसके इक्वल हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर ये आपस में इक्वल हैं, अगर मैं इसको इसके इक्वल दिखा दूँ तो हमारा काम बन जाएगा, या इसको इसके इक्वल में दिखा दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा यहाँ तक आ गया है ना, ए बी प्लस सी डी। ध्यान से देखो, यहाँ ए बी के प्लेस पे मैं सी डी रख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, ए बी के प्लेस ए बी के बराबर दिया, ए बी के बराबर सी डी है, तो क्या ए बी के प्लेस में मैं सी डी रख दूँ, यस रख सकता हूँ ना। या तुम कह दो कि सी डी के प्लेस में मैं ए बी रख दूँ, सी डी के प्लेस पे ए बी रख सकता हूँ, तो चलिए वही काम कर लेते हैं। ए बी प्लस सी डी यहाँ पे है, सी डी के प्लेस पे मैं रखता हूँ कि ए बी, ओके, इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे 2ab आ जाएगा, 2ab, इसको हमें दिखाना है कि da आ जाए किसी तरीके से, क्या आ जाए, da आ जाए या ad आ जाए। तो यहाँ पे देखना ad आया है, ad, और bc के प्लेस पे हमें ad है, तो इसको कर देते हैं ना, ad रख रहने दो, bc के प्लेस पे, इस bc के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, ad रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, ad। तो यहाँ से आ गया 2ab इक्वल टू, यहाँ से आ गया क्या, 2ab, यहाँ पे आ गया 2ad, ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आ गया ab इज इक्वल टू, क्या आ गया, ad आ गया। ज़रा ध्यान देंगे, अगर रिलेशन नंबर मैं a माना था, इसको रिलेशन नंबर हम b अगर मान लें, क्या मानते, रिलेशन नंबर b मानते, ab बराबर ad मैंने प्रूव कर दिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे ab है, ab के बराबर क्या मान दिया, प्रूव कर दिया, ad प्रूव कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, ad प्रूव कर लिया। तो ये इसके, ये वाला इसके इक्वल में था और ये इसके भी इक्वल में है और ये ऑलरेडी इसके इक्वल में है, तो एक बात बताओ, सभी आपस में इक्वल हो जाएगा क्या, बिल्कुल आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नंबर है अपना 12वां क्वेश्चन, ठीक है ना। बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें से स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आकृति है तरह 10.14, भुजाएं AB और AC ज्ञात करो। ध्यान से देखो, इसमें AC और AB फाइंड करना हमें, है ना, यही बोला है ना, भुजाएं AB और AC फाइंड करना है, जो गिवन फिगर है। पहले इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 नंबर। चलो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम पकड़ के रखेंगे, बना के रखेंगे, ओके, रिकॉल में एकदम रखेंगे, ताकि हमेशा हैबिट में बना रहे ऐसा क्वेश्चन, और देखते देखते हमें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। तो जिस तरह से डायग्राम है, पहले उसको बनाते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है, और यहाँ पे एक टेंजेंट स्पर्शी है,
इस पॉइंट पे जिसका नाम डी है, इसको यहाँ से मिलाया है। ओके, ये ओ है, ये डी है, और एक इस यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, इसको यहाँ से इस तरह से मिला दिया है ताकि ये स्पर्श करते हुए जाके यहाँ पे मिले, और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया है और ये भी स्पर्श करते हुए यहाँ पे आके मिल रहा है। ओके, और इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और बस इतना दिया है। गिवन है और चीज़ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये गिवन है यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए जो गिवन था मैंने लिख दिया। गिवन है, जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। देखिए, और एक चीज़ और बोला था, ये बीच में जो ओ से डी जो रेडियस है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का बोला है। कितना? 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब रेडियस जो है, हम कहेंगे जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। गिवन क्या है? रेडियस ओडी, ओडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी से जो डी है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और सी डी जो है, सी डी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए इतना गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ज़रा उसको लिखते हैं। ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है, ठीक है ना। ए से बी फाइंड करना है और ए से सी फाइंड करना है। एक काम एक चीज़ हम जानते हैं, अगर ये स्पर्श रेखा यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका कुछ नाम ले लेते हैं। ए बी सी डी, इसको कह दो ई, इसको कह दो एफ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कर लिया। एक चीज़ हम जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है और ये इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है और ये भी एक स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं ये जो है इसके इक्वल होगा। तो मैं एक चीज़ लिख दूं कि बी डी के इक्वल में बी ही होगा। बिल्कुल, क्या होगा? बी डी के इक्वल में क्या होगा? बी ई होगा। और इक्वल कितना दिया हुआ है? 8 है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से सी पॉइंट पे कहेंगे ये भी एक स्पर्श टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, तो ये रेखा इस रेखा के बराबर होगा, यानी सी डी इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ सी डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कर दिया। ध्यान से देखो जरा, ए बी हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है ए बी। हम देख रहे हैं कि बी से ई तो हमें पता चल गया है। काश अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हमें पता चल जाता, तो यहाँ तक नहीं पता चल जाता। अगर ये पता हो जाएगा, ए भी तो सर्कल के बाहर कोई ना कोई एक पॉइंट है और यहाँ से 2 टेंजेंट, एक यहाँ और एक यहाँ है, तो अगर ये पता हो जाएगा ये इसकी इक्वल होगा, मैं मान लेता हूँ ना यक्स है ये, तो ये भी यक्स होगा। लेट किया, लेट का क्या किया? लेट किया कि ए से जो ई है, ए ई है वो किसके, अच्छा ये यहाँ पे आउटर साइड पे एक पॉइंट है और यहाँ पे 2 टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी ए ई इक्वल टू ए एफ होगा, ए एफ होगा। और ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू कितना मैंने लेट किया? यक्स लेट किया। ओके, और यक्स ही हमें फाइंड करना। अगर किसी तरीके से यक्स आ गया तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू होगा ए ई प्लस, देखो पहले इतना और प्लस इतना, ए ई प्लस बी ई, ठीक है। तो ये हमें ए बी फाइंड करना है। ओके, चलिए अच्छा, यहाँ पे ए बी इक्वल टू मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, ए ई कितना है? यक्स है, और बी ई कितना है? 8 है। तो यहाँ पे अगर इसे यक्स आ जाएगा तो हमारा फाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। इसी तरीके से हम ए सी इक्वल टू वाट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सी या सी एफ या एफ सी, कोई लिख सकते हैं। ए एफ की वैल्यू क्या है? यक्स है, और एफ सी की वैल्यू कितना है? 6 है ना। तो ए सी आ गया, इसको हम रिलेशन नंबर 2 कह देते हैं। जब यक्स आ जाएगा ना तो रिलेशन 1 और 2 में अगर हम रख देंगे वैल्यू तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी तक समझ में आया है। अब एक काम करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए, यक्स को फाइंड करने के लिए एक काम हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस सी पॉइंट से ना इसको हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक, और बी पॉइंट से भी इसको हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक, मिला लेते हैं। और ए पॉइंट से भी ज़रा मिला लेते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंटों से मैंने मिला लिया। मिलाने से फ़ायदा हमें ये हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? ध्यान से देखें कि हमारे पास 3 त्रिभुज बन रहा है। एक तो देखेंगे ए ओ सी, ये तो त्रिभुज ये बना, दूसरा ए ओ बी दूसरा त्रिभुज, और तीसरा बी ओ सी, 3 त्रिभुज बन रहा है। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं और सबको ऐड कर देंगे तो ये देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज आ जाएगा, सही है, ये त्रिभुज आ गया। तो यही काम पहले करते हैं। चलिए हम करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी,
इस त्रिभुज की हम बात कर लें तो ध्यान से ज़रा देखना। त्रिभुज का हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का, एनी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, मैं कह रहा हूँ किसी भी त्रिभुज, एनी ट्रायंगल का जो एरिया क्षेत्रफल होगा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हम सभी लोग जानते हैं ना, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये OC की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आएगा हाइट, है ना, और हाइट एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला हाइट होता है तभी लेते हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा, जब ध्यान से देखें इस पर, अगर हम यहाँ से देखो ये सर्कल है ना, सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर मैं आउटर साइड पे सर्कल के पेरीमीटर पे यानी परिधि पे कहीं भी मैं मिला दूं तो क्या होता है, रेडियस होता है। इसी तरीके से मैं यहाँ से O से E को मिला दूं, जरा ध्यान देंगे, ए भी तो रेडियस ही होगा, और यहाँ पे ज़रा पहले से मिला हुआ है O से D, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है। अब पहले से 4 सेंटीमीटर अगर ये है तो एक लाइन मैं यहीं पे बढ़ा लूँ, क्या आगे कह सकता हूँ मैं कि ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा भाइयों, सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना कि OD क्या, OD इज इक्वल टू OE प्लस इज इक्वल टू OF, और सबके इक्वल में क्या है, 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ये चीज़ें हम दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए दिखा दिया। तो AOC में इन ट्रायंगल AOC या एरिया ऑफ, इससे लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC यानी AOC का हमें क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे लेंगे, देखो बेस हम ये ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये वाला। तो A से C बेस हो जाएगा AC, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हुआ OF, क्या हो जाएगा OF। तो 1/2 AC, जरा ध्यान देंगे AC की वैल्यू पहले ही मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, ध्यान देंगे x + 6, तो x + 6 कर दिया। और OF की वैल्यू क्या है, देखो OF की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है ना। यहाँ पे पता जाए 2 से इसको काटापीटी कर देंगे तो यहाँ से पे आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + का 12 आ गया, ठीक है ना। तो AOC आ गया 2x + 6। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम करते हैं AOB, फिर से वही चीज़ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे, बेस जरा ध्यान देंगे, बेस इस बार AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB लेते हैं। हाइट क्या है OE, ध्यान से देखो यहाँ से O से E हाइट। अब लेते हैं इसको, वैल्यू पुटअप करेंगे 1/2 जो AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू ध्यान से देखना यहाँ पे रखा है x + 8, ओके। OE ध्यान देना 4 सेंटीमीटर। इसको काटापीटी करेंगे, 2 से कटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2x हो जाएगा, और प्लस का A + 16 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल बच रहा अपना, क्या, BOC, एरिया ऑफ BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक ना। फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। 1/2 बेस क्या है यहाँ पे, इस बार बेस लेंगे इसको, ठीक है ना। B से C को बेस लेते हैं, BC बेस हो गया। हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट देखेंगे OD है, तो OD कर देते हैं, ठीक। 1/2 देखो BC कहाँ है, BC जरा ध्यान देंगे, BC की वैल्यू क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, BC को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं एक लाइन में। देखो BC इक्वल टू मैं कह सकता हूँ BD + DC, तो 8 और 6 14, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14, BC 14 सेंटीमीटर दो। OD जरा पता है क्या, O से D पता है ना, OD क्या है, OD 4 सेंटीमीटर, 4। इसको फिर से काटापीटी करेंगे, कट जाएगा, 14 × 2 = 28 सेंटीमीटर। अच्छा ये स्क्वायर आएगा, सब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, पूरा ABC, इस बड़े त्रिभुज की अगर बात करें, सबको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, सारे ट्रायंगलों को ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल, दिखाई नहीं दे रहा था, चलो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो तीनों ट्रायंगल को हमने फाइंड किया, इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा BOC। ओके,
लिखते हैं AOC कितना आया है, ये वाला आया है 2x + 12 और AOB 2x + 16 2x + 16 और यहाँ पे BOC आया है 28। ठीक, सबको हम ब्रैकेट को तोड़ के ऐड कर देंगे। देखो 2x कितने x हो जाएगा 4x, यहाँ पे 12 16 28 इन सबको जोड़ना है। तो देखिए 8 6 14 14 और 2 हो गया 16, सॉरी 8 6 14 14 और 2 16, ठीक है। 16 का 6 कैरी बचा 1, 3 1 4 4 1 5 56 हो जाएगा। यहाँ पे एक काम करें 4 को कॉमन कर लेते हैं, x प्लस का 4 1 कम 4 और बचेगा 4 चौका 16 14 चौका 56, बिल्कुल x प्लस का 14 बचा। ओके, चलिए ABC का जो क्षेत्रफल आ गया इतना आ गया, पूरा क्षेत्रफल इतना अपने पास आया, ठीक है ना। अभी भी x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, नहीं हुआ। तब क्या करें, तब एक चीज़ और हमारे पास ऑप्शन बचता है कि ये जो त्रिभुज है इसका हम जानते हैं कि हीरो का एक फार्मूला होता है। किसी भी त्रिभुज का हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हीरो का फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए हीरो का फार्मूला आप लगाएंगे, हीरोज फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। क्या, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप को हम कहते हैं यस, और उसमें चाहिए ABC, क्या होता है A + B + C/2 होता है। तो ये अर्ध परिमाप सभी को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो A + B + C, देखिए A कौन सा लेंगे, A इसको ले लो, कोई भी एक साइड जो है AB को मैं A कह देता हूँ, तो 8 + x हो जाएगा, AB हो जाएगा 8 + का x, और B को अगर मैं कह दूं कि ये वाला B है तो 6 + x हो जाएगा 6 + x। इसी तरीके से यहाँ से B से C अगर कह दूं 8 6 14, ठीक है ना, अपान में 2, ठीक, अर्ध परिमाप यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 8 6 14, सबको ऐड कर देना। देखो 14 और 6 हो जाएगा 20 और 20 और 28 और x 2x अपान में 2 है। एक काम करो 2 कॉमन करो, यहाँ पे 14 + का x अपान में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से 14 + का x आ गया। क्या है ये अर्ध परिमाप है। ओके, चलिए और देखते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, जो हीरो का फार्मूला का एरिया होगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला होता है रूट में अंडर रूट में यस माइनस A यस माइनस B और यस माइनस C, ये होता है फार्मूला। अब वैल्यू इसको रखेंगे, चलिए रखते हैं। यस की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखेंगे। यस की वैल्यू है 14 + x, ठीक है ना, और देखना फिर ये बड़ा ब्रैकेट है। यस की वैल्यू क्या है 14 + का x, और यहाँ पे -a है। -a की वैल्यू ज़रा ध्यान देंगे, मैं -a की वैल्यू मैंने ये कहा था, तो 8 + x है, तो 8 + x दोनों, और यहाँ पे माइनस है तो इसको हम तोड़ते चल रहे हैं तो -8 - x हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे यस की वैल्यू 14 + का x, इसी तरीके से b को मैंने कहा था ये वाला है, ठीक है ना, तो 6 + x और माइनस की वजह से -6 - x हो जाएगा। ठीक, इस तरह से यस का वैल्यू 14 + का x, और यहाँ पे जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू मैं कह दूँ 8 6 14 है, तो 14 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस में है ना इसलिए माइनस हो जाएगा, ये सब रूट में है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले ये रूट लगाते हैं और इसको लिखते हैं 14 + x है, 14 + x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बचा 14 और -8, तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा। ठीक, इस ब्रैकेट में x कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 6 14 यानी 8 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा x। ओके, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। देखो यहाँ पे 14 + का x तो बचा ही है, और 8 6 48 तो 48x आ जाएगा। ठीक है ना, और 48x का चलो इतना ही पे रख के छोड़ देते हैं। एक चीज़ हम जान गए, एक चीज़ हमें पता चल गया। देखो एरिया ऑफ यहाँ पे निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका कितना आया था, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इसको रिलेशन नंबर 1 कह दो, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हीरो के फार्मूला से फाइंड किया तो इतना आया, इसको रिलेशन नंबर B कह दो। रिलेशन
ए और रिलेशन बी को हम कंप्रोमाइज़ कर देंगे, मतलब इक्वल कर देंगे दोनों को, और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं और करते हैं। हम करेंगे फ्रॉम रिलेशन इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों को हमने बराबर दिखाना है, ठीक है ना। तो इसके बराबर यानी 4x + 14 इज इक्वल टू रूट में 14 + x और यहाँ पे 48x, ये रूट में है। दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग यानी वर्ग करने पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पे यहाँ पे लिखना बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अगले वाले पेज पे हमें चलना पड़ेगा। चलिए करते हैं अगले पेज पे। देखो जो चीज़ हमें हमारे पास है वो चीज़ पहले देखेंगे। 4x + 14, यहाँ पे क्या है 4 कॉमन है, x + 14, इसका स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। इधर रूट वाले पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो रूट में है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है हट जाएगा। तो 14 + x और 48x, देखिए 14 + x और 48x, ये है ना, तो ये रह जाएगा। ओके, रूट हटा दिया मैंने, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखेंगे इसका स्क्वायरिंग है तो ये हो जाएगा 4 चौका कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 जा होगा 16, और इसका भी तो स्क्वायर है x + का 14 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर मैंने पूरा कर लिया, यहाँ पे प्लस नहीं है, ध्यान देना। तो 4 4 जा 16 और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखना 14 + का x है और यहाँ पे 48x है, ठीक है। ये से इसको एक कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर 2 है ना, तो एक पावर कट जाएगा 14 + x, यहाँ पे 14 + x एक कट गया, तो यहाँ पे बचा 16 x + का 14 एक बचेगा ना, 2 पावर था, और यहाँ पे कितना 48x बचा। ओके, देखो 16 दूनी 32, 16 3 48, यहाँ से बचा x + 14, यहाँ से बचा 3x। ओके, तो इसको x को उधर ले जाना जरा, 3x और x इधर जाएगा तो माइनस का x बचेगा, इधर से बच गया 2x और इधर से बच गया 14, यहाँ से काटा पिटी कर देंगे तो x = आ गया 7। अब हमारा फाइनल वैल्यू जो है x की वैल्यू कितना आया, 7 सेंटीमीटर। अब मैं x तो चाहिए था, अब यही x की वैल्यू हम ले चल के यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे रिलेशन नंबर 1 और 2 माना था, यहाँ पे ले जाके रखेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगा कितना, x की वैल्यू अगर 7 है तो आया है कितना 7, तो यहाँ पे रख देंगे 7 और यहाँ पे 8 पहले से है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू आया है 7, तो यहाँ पे 7 और 6, 7 6 13 सेंटीमीटर। देखो AB की वैल्यू टोटल कितना आया, ध्यान से देखेंगे AB की जो वैल्यू आएगा कितना आया 15 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितना आया 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इजी तरीके से आप पूरी तरीके से अगर धैर्य रख के अगर आप इसको पूरा देखे हैं तो एकदम वीडियो पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, लेकिन देखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, एक पेज का इधर हो गया और इधर भी चला गया है ना, तो बड़ा है लेकिन इजी है। चलिए एक अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी ज़रा हम धैर्य रख के इसको भी समाप्त कर लेते हैं। चलो दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन अपना 13वां नंबर है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। सेंटर पे क्या करता है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। हम अभी बताया कि किन्हीं दो एंगल का जो सम होगा 180 आ जाए तो संपूरक कहलाता है या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। चलिए जो कहता है उसको करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एक सर्कल और सर्कल के आउटर साइड पे एक वृत्त के परिगत में सर्कमस्क्राइबिंग है ना, इसके बाहर अगर चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, लेते हैं कोई भी चतुर्भुज बोला है, ये हो गया अपना एक चतुर्भुज। चलो नाम ले लेते हैं ABC और ये D, ठीक है चतुर्भुज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट ये टच कर रहा है, अगर ये स्पर्श रेखा है, ये सब स्पर्श रेखा है और यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट भी होगा क्या, एक सेंटर पॉइंट O है, ठीक है ना।
एक बार और देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत यानी परिगत तो मैंने किया ही है। देखिए यहाँ पे परिगत मीन्स बाहर बाहर, सरकम स्क्राइबिंग इसको कहते हैं बाहर, ठीक है। बनी चतुर्भुज की आमने सामने, बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, भुजाएं आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये इसके सामने, आमने और सामने ये हो जाएगा क्या, और इसके आमने सामने ये हो जाएगा, ठीक है। कि भुजाएं केंद्र पर, सेंटर पर संपूरक कोण बनाती हैं। चलो सेंटर पर बोला है ना, इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक हम मिला दें और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, तो कह रहा है ना कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं यहाँ पे जो एंगल जो बनाता है वो जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा, संपूरक होगा, यानी 180 का एंगल बनाएगा। कहने का मतलब ये है हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, AOB एंगल AOB प्लस करना है एंगल COD 180। यही तो होता है संपूरक कोण होता है, यानी संपूरक कोण को कहते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, 2 बार आ चुका है सप्लीमेंट्री एंगल। चलो चेक, इसको प्रूव हम करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, एक चीज़ थ्योरम हम जाते हैं 10.2 थ्योरम है, इसको हम उससे प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ जानते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको मिलाए हैं ना, ये क्या है, सॉरी एक बार देखते हैं फिर से। चलिए इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ से ना मिला सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहाँ से इसको मिला सकते हैं, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से इसको मिला सकते हैं, ये भी रेडियस त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से इसको मिला सकते हैं, ये भी रेडियस त्रिज्या नहीं हो जाएगा। चलिए एक चीज़ अब देखते हैं कि आउटर साइड में एक कोई पॉइंट होता है, तो यहाँ से ये साइड और ये साइड, ये तो हम प्रॉपर्टी से जानते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ, इसी तरीके से यहाँ सब इक्वल होते हैं। लेकिन एक चीज़ और हमें जानना है थोड़ा सा, कि अगर इसे आउटर साइड से, अगर ये साइड तो आपस में, टेंजेंट तो आपस में इक्वल होते हैं, अगर इसको सेंटर पॉइंट पे ले जाके हम मिलाते हैं ना, तो ये वाला जो एंगल इधर फॉर्म होगा और इधर जो एंगल फॉर्म होगा ये आपस में इक्वल होगा। ओके दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ से जो अंदर की साइड में एंट्री मार रहा है, यहाँ तक केंद्र तक जा रहा है, तो ये एंगल इस एंगल की आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो आ रहा है लाइन, ये एंगल इस एंगल की आपस में इक्वल होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये एंगल इस एंगल की आपस में इक्वल हो जाएगा। मैं कुछ नाम दे देता हूँ इनको, चलिए उसी को 1 इसको नाम दे देता हूँ, 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 इसको 7 इसको 8। ओके, अब देखिए इसका सेंटर पॉइंट O था। मैंने कहा कि A से जब यहाँ पे इसको टच कर रहा है तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के आपस में इक्वल हो जाएगा। ये कौन से थ्योरम से हो रहा है, हम जानते हैं जो थ्योरम 10.2 था उसी से ये प्रूव हो जाएगा। क्योंकि हमने जब कई बार इसको सर्वांगसम यानी कांग्रुएंट जब प्रूव किया था तो ऐसा आ रहा था, है ना। अभी ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पहले आया था ये वाला चीज़, ठीक है, कि कांग्रुएंट प्रूव किए थे और इसको इसके ये क्या नाम है कांग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये आपस में इक्वल हो गया था। इसी तरीके से बाकी सारे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 को मैं कह सकता हूँ, एंगल 1 यहाँ पे लिखना बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम, ठीक है ना। बाय थ्योरम से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से एंगल जो 3 हो जाएगा एंगल 4 के हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से एंगल जो 5 हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल जो 7 होगा एंगल 8 के इक्वल में हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, सभी एंगल्स को एक काम करें, हम ऐड करते हैं। क्या करें, तो दोस्तों इसको इक्वल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल तो आ गया है, ठीक ना। प्रॉपर्टी से देखिए, प्रॉपर्टी जो क्या कहता है, ज़रा प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं आप, ये जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से अगर ये एंट्री मारेगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए ज़रा नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। ये आउटर साइड में यहाँ से एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट इधर है, ठीक है। और इसको यहाँ से अगर मिलाते हैं तो देखिए ज़रा, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 स्पर्शी हैं तो ये इसके इक्वल होता है, ये हमने थ्योरम सीखा था। तो यहाँ पे जो एंगल हम प्रूव करते हैं, ये एंगल इस एंगल की क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना रफ वर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल बना दिया, मैंने बता दिया। एक चीज़ हम यहाँ पे
जानते हैं सभी लोग, अगर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट O है तो इस सेंटर पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, एक पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है। इसका मतलब मैं जो एंगल माना हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब को ऐड करने पे कितना डिग्री आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर बने अंतः कोण जो होते हैं 360 होते हैं, तो उसी को लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना लिख लूँ 360। ठीक है, 360 लिख दिया। अब हमें देखिए ज़रूरत किसकी, किन किन एंगलों की है उसको रखेंगे। देखिए हमें चाहिए क्या, AOB चाहिए, तो AOB चाहिए ना, तो AOB चाहिए तो यहाँ पे 2 और 3 एंगल की ज़रूरत है, 2 और 3 की। 1 की ज़रूरत आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1 को हटा देंगे। इसी तरीके से COD में 6 और 7 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 3 6 7 की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सबको हटाएंगे तो 1 की ज़रूरत नहीं है। तो 1 के प्लेस पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे 2 है तो 1 के प्लेस पे यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, और यहाँ पे पहले से एंगल 2 है और ये एंगल 3 की हमें ज़रूरत है, तो एंगल 4 के प्लेस पे मैं रख सकता हूँ एंगल 3, हो गया ना। और एंगल हमें 5 की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, तो एंगल 5 की प्लेस पे मैं रख सकता हूँ एंगल 6, और एंगल 6 यहाँ पे पहले से ही है ना। और यहाँ पे एंगल 7 की ज़रूरत है, यस 7 की ज़रूरत है, रखेंगे। और 8 के प्लेस पे हम रख सकता हूँ 7, ओके, और 360 के इक्वल में है। तो सब देखिए 2 2 बार आ गया, तो इसको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो यार 2 कॉमन कर दें तो एंगल 2 आएगा, और एंगल यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, और एंगल क्या आएगा एंगल 7 आ जाएगा, सॉरी एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 भी तो बचेगा, 6 भी तो है, और एंगल 7 भी बचेगा, और ये 360 के इक्वल में है। 2 क्यों कॉमन कर लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 एंगल A आएगा, इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे 2 एंगल 3 आएगा, इसी तरीके से 2 एंगल 6 2 एंगल 7 आएगा। तो इस तरह से 2 सब में से कॉमन करके यहाँ पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको काटापीटी करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू आ गया 180 आ गया, ओके। अब ज़रा देखिए एंगल 2 एंगल 3 किसके इक्वल में है, AOB के। इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 एंगल 3 AOB प्लस एंगल 6 एंगल 7 किसके, COD के इक्वल में है, COD के इक्वल में है, और इसके इक्वल में आ गया 180, और 180 ही तो संपूरक होता है मेरे भाई, सप्लीमेंट्री एंगल वही तो होता है। देखिए क्या जो प्रूफ मेरा करना था वो आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब बताइए दोस्तों, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा? अगर वीडियो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसी तरह का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे एकदम बने रहिए, लगातार बने रहिए। पूरा वीडियो को मैंने कहा है नवंबर तक मुझे समाप्त करना है, तो नवंबर तक समाप्त करना है। इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो बेल आइकन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी जितने भी वीडियो को मैं अपलोड करूं आपको एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर से अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, अगर आप हाई स्कूल में ना बहुत ज़्यादा नंबर चाहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा नंबर 95% 98% के आसपास ले जाना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी हार्डवर्क, धैर्य रखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं बीच में इसलिए नहीं बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको धैर्यपूर्वक पढ़ रहे हैं, और इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करो, ताकि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स और जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़े, मुझे पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं काफ़ी अच्छा और पढ़ा पाऊँगा। जितना हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना है, और आपसे ज़्यादा तो मैं कर ही रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तो मैं अभी इम्प्रूव इसको और ज़्यादा करना है। तो अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और आगे इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।